अब अत्रि जी स्तुति कर रहे हैं। कौन सी स्तुति कर रहे हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम मुनिंद्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरिवेन्दितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बौद्ध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदरापतिम सुखाकरम सतांगतिम भजे सशक्ति सानुजम सचि पति प्रियानुजम त्वदंध्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवाणवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं त्वमेव मद्गतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्महम् अरूप रूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजां पतिं प्रसीद मे नमामि ते पदां भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं ब्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताम्। इस प्रकार से अत्रि मुनि ने प्रभु का प्रणाम किया। और किस प्रकार से इनके अर्थों का क्या मतलब है? कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तर्कस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले, तब देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु, महादेव के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय और विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों के एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा भक्त श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूं। जो मनुष्य मत्सर अर्थात डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके अर्थात उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। उन अर्थात आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु अर्थात सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु सनातन अर्थात जो नित्य है, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो भाव प्रिय, कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूं। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से अत्रि जी ने प्रभु की आराधना किया और आराधना का ये वर्णन लिखा। विनती करि मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु है नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। कहते हैं कि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी न छोड़े, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए।